बच्चों, आप लोगों के सामने कल आप लोगों ने मेटलर्जी शुरू किया था, जिसका अगला टॉपिक हमने लीचिंग के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस कर दिया था। अब लीचिंग के बारे में थोड़ा सा लिखना है। नेक्स्ट प्रोसेस है लीचिंग। अब लीचिंग क्या होता है वो देखेंगे। जो लीचिंग होता क्या, अब इसका इक्वेशन के साथ आपको लिखना पड़ेगा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। अब आप लोग लीचिंग में आ जाएंगे। लीचिंग क्या, लीचिंग जो है यह है लीचिंग। अगला प्रोसेस है लीचिंग। इट इज used to purify bauxite that is ores of aluminium अब इसमें होता क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा। इन दिस मेथड स्टेप 1, 3 स्टेप में ये पूरा होगा ये मेथड। इन दिस मेथड इम्प्योर बॉक्साइट और dissolve in concentrated NaOH solution where soluble sodium aluminate is formed। और जो है वो बेटा प्योर कॉम्प्लेक्स के रूप में निकल जाएगा। इसका इक्वेशन Al2O3 प्लस 2NaOH प्लस 3H2O। ये 2Na ऊपर प्लस डाल सकते हो। AlOH ब्रैकेट होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट माइनस यह बेटा सोडियम एल्युमिनेट। स्टेप 2 लीचिंग का ये स्टेप 2 है। नाउ सोडियम एल्युमिनेट is saturated with CO2 to form hydrated aluminium ऑक्साइड। अब इसका इक्वेशन देखेंगे आप लोग। 2Na AlOH होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस CO2 ये बनेंगे Al2O3 डॉट XH2O प्लस 2NaH CO3 यह हाइड्रेटेड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ। उसके बाद थर्ड स्टेप दिस ऑन फर्दर हीटिंग ये Al2O3 डॉट H2O
gives pure bauxite ore. स्टेप थ्री में हाइड्रेटेड Al2O3.XH2O on heating gives pure bauxite ore. Al2O3.XH2O. It gives Al2O3 प्लस में XH2, डॉट से प्लस हो गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल गया, ये बॉक्साइट और प्योर हो गया। अब इसको लेके आगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड एक्सट्रैक्शन में काम आए। अब बात आती है लीचिंग में गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड का फॉर्मूला होता है बेटा AU एंड सिल्वर इसका फॉर्मूला होता है AG। कैन बी extracted from complex formation method। अब देखो, अब हम गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के बारे में ले रहा हूं। गोल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, इसमें कुछ करना नहीं है, कोई ज्यादा चीज नहीं है, 2 स्टेप का इक्वेशन है। 4AU, AU गोल्ड का सिंबल है, प्लस 8Cn नेगेटिव, जिसको NaCN और KCN आप कहते हैं, Na नहीं है, प्लस 2H2O प्लस O2, इट गिव्स 4AuCN छोटे ब्रैकेट में होल ट्वाइस, ऊपर माइनस, प्लस 4OH माइनस। स्टेप 2, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है 2AuCN होल ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट प्लस Zn, ये बनेगा 2AU प्लस ZnCN होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ऊपर 2 माइनस। देखो ध्यान से, इस बार 2020 की बात बता रहा हूं। 2020 में ये NaCN और KCN, CN नेगेटिव में Na और K नहीं लिखा गया है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था, 2 छोटा छोटा क्वेश्चन बन रहा है बच्चे, और बोर्ड का ही क्वेश्चन है 2020 में। ये देखो CBSE 2020 में, इसमें से क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था, what is the role of NaCN in the extraction of gold। देखो क्वेश्चन, लिखना क्या है,
आंसर NaCN acts as leaching agent, LEACHING, leaching agent. हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और है, वो भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक? जिंक in the extraction of gold and सिल्वर बीटा दोनों लिख दे। दोनों में सेम प्रोसेस है, केवल AU के जगह सिल्वर के लिए AG लगाना है और सब सेम है। यहां पर लिखोगे आंसर में जिंक Zn acts as reducing agent। हो गया आंसर। जिंक एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब सेम चीज हम सिल्वर के केस में सेम आंसर होगा। यहाँ पर सिल्वर लिखा जाएगा, यहाँ पर बेटा सिल्वर लिखा जाए, गोल्ड लिखा जाए, दोनों के केस में सेम आंसर होगा। डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर ले रहा हूँ, यहीं पर दोनों बात आ जाती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर में पहला स्टेप लीचिंग ही है। 4Ag, वहाँ पर लिए थे गोल्ड में 4Au, यहाँ पर 4Ag, 8Cl नेगेटिव कॉमन है, प्लस 2H2O दोनों में कॉमन है, प्लस O2 दोनों में कॉमन है। इक्वेशन में अब यहाँ पर हमने 4 लेंगे, उसमें भी 4 लिया था, यहाँ पर Ag लेंगे, उसमें Au लिया था, AgCN होल ट्वाइस, ऊपर माइनस, प्लस 4OH नेगेटिव, 4OH नेगेटिव वहाँ भी था। केवल Ag की जगह Au लेना है, बाद Au की जगह Ag, सब कुछ सेम, एवरीथिंग सेम। 2 AgCN होल ट्वाइस प्लस Zn। यहाँ जिंक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, यहाँ भी तो ये बनेगा ZnCN होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट, ऊपर 2 नेगेटिव, प्लस में 2Ag। यही है सिल्वर का एक्सट्रैक्शन जो लीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत में आ गया। NaCN और KCN दोनों हो सकता है, याद रखेंगे, या CN नेगेटिव आयन करके भी दे सकता है। NaCN और KCN और CN नेगेटिव आयन acts as a leaching agent in the extraction of gold and silver, or zinc acts as a reducing agent in both process, in the extraction of gold as well as in case of a silver। दोनों केस में जिंक रिड्यूसिंग एजेंट का काम। अब ये लीचिंग के बाद हमारा अगला प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड, conversion of ores into metal oxides, conversion of second step metallurgy में conversion of concentrated ore, ये स्टेप 2 है, into metal oxide। इसका 2 मेथड है बच्चों, एक है रोस्टिंग, दूसरा है कैल्सिनिंग। अब देखो यहाँ पर हमने रोस्टिंग की चर्चा किया, तो पहले रोस्टिंग। अब रोस्टिंग क्या होता है?
ये सल्फाइड ओर के लिए होता है जिसमें सल्फर हो। फॉर एग्जाम्पल इसके केस में आपको लिखना है इन दिस प्रोसेस involves the conversion of sulfide ore into oxide ore and to expel volatile impurities। अब गौर से देखें, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड बनाया जाता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में SO2 दिस दैट P2O5 इम्प्योरिटीज के रूप में उसी को वोलाटाइल इम्प्योरिटीज करते हैं। सल्फर हो, फास्फोरस हो, कार्बन हो, वो ऑक्साइड बन के बेटा निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जिंक सल्फाइड है 2ZnS, इसको जिंक ब्लेंड कहते हैं, प्लस 3O2 हीट इन प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, ये बनेगा 2ZnO प्लस 2SO2। दूसरा एग्जाम्पल अगर लेना चाहें 2HGS, दिस इज कॉल्ड सिनेवार ओर्स ऑफ मरकरी, 3O2 हीट 2HGO प्लस 2SO2, ये बेटा रोस्टिंग है, सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट है इसका कैल्सिनेशन। सेकेंड पार्ट मिलेगा कैल्सिनेशन। दिस मेथड इन्वॉल्व्स heating the ore in a limited supply of air and to expel volatile इम्प्योरिटी। अब जैसे सिंपल चीज देखो आपने Fe2O3 है, डॉट XH2O है, हीट करेंगे Fe2O3 प्लस बीटा XH2O बन के बाहर निकले। दूसरा ZnCO3 एरो पर हीट ZnO प्लस CO2 में मोलनी कार्बोनेट ओर के लिए होता है। वैसे ऑक्साइड भी आ रहा है इसमें इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। वैसे कार्बोनेट ZnCO3 हो, CuCO3 हो, इसमें ये सब के लिए आएगा। अगला है रिडक्शन। इसमें एक क्वेश्चन बनेगा आपका, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कॉपर मैट? व्हाट इज द कॉपर मैट ME
आंसर में इसका आंसर होगा द कंपोजिशन ऑफ कॉपर मैट is Cu2s and FeS। एक क्वेश्चन और है यहाँ, रूल ऑफ सिलिका, रूल ऑफ सिलिका in the extraction of कॉपर। आंसर बनेगा द रोल ऑफ सिलिका इज टू रिमूव स्लैग। आंसर इक्वेशन बनेगा इसका FeO प्लस SiO2, एरो डालो FeSiO3। इसके साथ है रिडक्शन। इसका अगला स्टेप होगा बेटा और रिडक्शन। रिडक्शन कई तरह के होते हैं। अब जैसे मेटल ऑक्साइड है, ZnO बन गया, कार्बन बेटा रिड्यूसिंग एजेंट Zn प्लस CO। ये देखो कई मेटल ऑक्साइड डायरेक्टली रिड्यूस नहीं होते हैं, वो बेटा कभी कभार डेल्टा G की वैल्यू पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर, जिसको लिंगम डायग्राम से एक्सप्लेन किया जाता है। लिंगम डायग्राम में जैसे कॉपर का एक्सट्रैक्शन है, Cu2O है, हाई टेम्परेचर पर डेल्टा G की वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है, डेल्टा S हाईली पॉजिटिव होता है। उस केस में कॉपर ऑक्साइड का एक्सट्रैक्शन कार्बन या कोक के साथ हो जाता है। तो कॉपर के एक्सट्रैक्शन में अब जैसे Cu2O है, Cu2O प्लस C है, it gives 2Cu plus CO at very high temperature। At high temperature, delta G becomes negative. Reaction will be spontaneous। इस तरह से आगे के स्टेप में इस तरह से भी एक थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल होता है, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। अब थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी किसको कहते हैं? अब थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी अब देखो बेटा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता। अब डेल्टा G की वैल्यू जब नेगेटिव होगा तो डेल्टा S ये पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा G नेगेटिव होने के लिए डेल्टा S पॉजिटिव होगा बेटा। उस केस में वो रिडक्शन जो है वो फेवरेबल होगा। इसका मतलब हाई टेम्परेचर इज फेवर फॉर द रिडक्शन।
इसी को थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी कहा जाता है। देख लीजिए कितना बना बीच में कटा।